अच्छा जी, मार्च के जो हमारे पास थे उन एमसीक्यूज को हमने डिस्कस करना है। जनवरी और फेब के हमारे पास हो गए थे। अच्छा जी, जल्दी जल्दी साथ साथ बताते जाना और साथ साथ हम इनको करते जाएंगे। अकेडमी अवार्ड्स। अकेडमी अवार्ड्स जोन से हैं आपके। अकेडमी अवार्ड्स आपके मूवीज के रिलेटेड जोन से हैं आपके ऑस्कर्स जिनको कहा जाता है। वो आपके कब स्टार्ट हुए थे जी? अकेडमी अवार्ड्स 1927 या 29 में? 1929 ये ऑप्शन। ठीक है। और ये जो आपको पता है, इसका बड़ा एक फेमस वाकया भी हुआ था अकेडमी अवार्ड्स के ऊपर। विल स्मिथ जॉन से हैं, इनको बेस्ट एक्टर का जौन सा है वो क्या था, अवार्ड मिला था। विल स्मिथ जॉन से हैं, उनको ये इसका अवार्ड मिला था और इसके ऊपर जौन सा है इन्होंने एक थप्पड़ शप्पड़ भी मारा था, वो भी इशू चला था। तो अकेडमी अवार्ड के अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला था? विल स्मिथ साहब। तो ए ऑप्शन इसकी करेक्ट। और ये आपके जौन सा है एवरी ईयर द अकेडमी अवार्ड जो से ये ऑर्गेनाइज कहाँ होते हैं जी? यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर। वहाँ हॉलीवुड है आपकी, हॉलीवुड जो जगह है, और वहाँ जो से है ये आपके उसी वजह से ये आपके जो अवार्ड्स होते हैं ये अमेरिका के अंदर होते हैं। इसका बताओ, हु आर द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आजकल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एंटनी ब्लिंकन। ठीक है, वजीर खारजा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। तो मार्च 2022 के अंदर इनकी एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उसकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। उसका क्या नाम था? उसका नाम था मेडलेन अल्ब्राइट। का क्या नाम था? मेडलेन अल्ब्राइट। तो वो साहिबा जौन सी हैं उनकी डेथ हुई थी। तो ए ऑप्शन इसकी क्या थी करेक्ट? ये मैसेज नहीं कर रहे या मेरी आवाज नहीं आ रही? पूरा ना बताया करो। पूरा ना बताया करो, ए बी सी डी ऑप्शन की तरह मुझे बता दिया करो, ताकि आप लोगों की भी साथ साथ वो रिवीजन होती रहा करे। अच्छा जी। हु वाज द 42nd प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? तो ये जो मेडलिन अल्ब्राइट साहिबा थी ना, तो ये जो बिल क्लिंटन साहब थे उनके दौर के अंदर ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो सी हैं वो रही हैं। तो इसीलिए जो सा है ये हमारे पास क्या है? 42nd प्रेसिडेंट। ये उस हवाले से मैंने डिस्कशन की होगी। तो 42nd प्रेसिडेंट कौन है जी यूएसए के? वो है आपके बिल क्लिंटन साहब। वो हमारे पास कौन से हैं? बिल क्लिंटन साहब जो से हैं वो 42nd प्रेसिडेंट है। और इस टाइम पे अगर हम बात करें, आजकल जो चल रहे हैं डोनाल्ड सॉरी जो बाइडन साहब, वो आपके पास क्या है? वो 46th प्रेसिडेंट है। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। यूएस इनवाय, इनवाय जो आपका एम्बेसडर हो गया, स्पेशल इनवाय कह लो टू ईरान, वो कौन है जी हमारे पास? डोनाल्ड लू तो नहीं है। डोनाल्ड लू जो सा है वो सेंट्रल एशिया और अल्लाह भला करे ये आपका साउथ एशिया के लिए है। टॉमस वेस्ट जो सा ये अफगानिस्तान के लिए है। तो रॉबर्ट मेले साहब जो से हैं, रॉबर्ट मेले, ए ऑप्शन। रॉबर्ट मेले जो सा है वो यूएस का इनवाय है कि कहाँ? ईरान, ए ऑप्शन। अच्छा जी। नेगेव इज द सिटी ऑफ, यहाँ मेरे ख्याल में एक समिट हुआ था अरब कंट्रीज और इसराइल का। तो नेगेव जोन सा है वो आपका सिटी कहाँ का है जी? इसराइल का। ये इसराइल के अंदर एक डेजर्ट नुमा एक सिटी है, तो वहाँ एक समिट हुआ था। तो बी ऑप्शन इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास? करेक्ट हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान का कितना है? 63% या 69%? सॉरी 6 पॉइंट, तो 6.3%। सी ऑप्शन। जो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पाकिस्तान के अंदर कितना है? 6.3%। ट्रांसजेंडर डेज, ट्रांसजेंडर डे जो सा है ये आपको कब सेलिब्रेट किया जाता है? ट्रांसजेंडर डे जो सा, ए ऑप्शन 31 मार्च। 31 मार्च हमने लास्ट अभी ट्रांसजेंडर एक्ट जो सा है उसको डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसके बारे में देखा था। तो ट्रांसजेंडर डे जो सा है वो आपका ए ऑप्शन इसकी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। दुबई एक्सपो 2022। दुबई एक्सपो जो सी है ये अक्टूबर 2021, हाँ, अक्टूबर 2021 में शुरू हुई थी। और ये खत्म कब हुई थी? इसकी बनेगी डी ऑप्शन, 31 मार्च 2022। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या ऑप्शन बन जाएगी? इसकी डी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, हु चेयर्स नेशनल सिक्योरिटी कमेटी? जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो सी है, उसका जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, बी ऑप्शन। उसका हमारे पास क्या है? बी ऑप्शन जो सा है प्राइम मिनिस्टर। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आपकी जियाउल हक साहब के दौर के अंदर 1985 के अंदर जो सा ये बनी थी।
तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी रिसेंटली भी टेररिज्म के हवाले से इसका इजलास हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर इसको क्या कहते हैं, इसकी चेयर करता है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल, ये किस आर्टिकल के तहत जौन सा है, मैंने अभी आपको बताया, बल्कि नीचे एमसीक्यूज आ गया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जौन सी है ये कब बनी थी जी, आपकी 1985 के अंदर जौन सी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जौन सी है वो आपकी बनी थी। और किस आर्टिकल के तहत जौन सी है ये आपकी बनी थी, ये जो आप आर्टिकल 152A, आर्टिकल 152A जौन सा है, आर्टिकल 152A जौन सा है उसके तहत ये बनी थी। और ये इसको जौन सा है वो आपका किसने कब बनी थी, 1985 के अंदर जौन सा है वो क्रिएट की गई थी। ठीक हो गया। अच्छा जी, आर्टिकल 63 आर्टिकल 63A, आर्टिकल 63A जौन सा है ये आपका, क्योंकि मार्च और अप्रैल आपको पता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ जौन सा है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जौन सा है वो फाइल हुई थी। तो आर्टिकल 63 जौन सा है वो फ्लोर क्रॉसिंग, ये जो फ्लोर क्रॉसिंग है, ये फ्लोर के स्पेलिंग यहाँ गलत लिखे हुए हैं, तो ये जो आपका फ्लोर क्रॉसिंग होती है, ये जो आपकी क्या होती है, आपकी फ्लोर क्रॉसिंग होती है, फ्लोर क्रॉसिंग, कहाँ गया ये? फ्लोर क्रॉसिंग, ठीक हो गया। तो फ्लोर क्रॉसिंग कि आपके पास नेशनल असेंबली के अंदर दो फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, एक आपका ओपोजिशन का फ्लोर होता है और एक आपका क्या कहते हैं ट्रेजरी बेंच, जिसे हुकूमती बेंच कहा जाता है। तो अगर एक बंदा अपनी पॉलिसी के खिलाफ, पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा तो उसको कहते हैं फ्लोर क्रॉसिंग, ठीक हो गया। अच्छा जी, ट्रेजरी बेंचेस ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास ट्रेजरी बेंच क्या होते हैं, जो पार्लियामेंट्री पार्टी होती है, या उसको क्या कहेंगे, इसको पार्लियामेंट्री पार्टी, इसमें क्या होगा आपकी ऑप्शन, ए ऑप्शन के डी ऑप्शन, हुकूमती बेंच होते हैं ना, पार्लियामेंट्री पार्टी तो नहीं, नन ऑफ दीज। जो आपके पास गवर्नमेंट होती है, जो आपके पास जो गवर्नमेंट होती है, सिटिंग गवर्नमेंट होती है, वो हमारे पास ट्रेजरी बेंच कहलाया जाता है। कोalition गवर्नमेंट, इसमें कंफ्यूजन क्यों है? नहीं, पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं होती, मैं बताता हूँ। इसको अगर सिंपल गवर्नमेंट होगा ना हमारे पास, ये ठीक हो गया। तो हमारे पास, नहीं वो फिर गलती से होगा, वो मैं चेंज कर दूंगा, वो मैं चेंज कर दूंगा। ट्रेजरी बेंच क्या होते हैं, जो आपकी जो गवर्नमेंट होती है, जो हुकूमत के अंदर होती है ना, उसको ट्रेजरी बेंच कहा जाता है। और ओपोजिशन पार्टी जो हिस्ब मुखालिफ जिसको कहा जाता है रूलिंग, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री पार्टी जो सी है ना वो नहीं होती, शायद उसमें बाय मिस्टेक हो गया हो, तो मैं अभी करेक्ट कर दूंगा उसका। तो जो गवर्नमेंट की पार्टी होती है ना, जो गवर्नमेंट जो रूलिंग आपकी पार्टी होती है, उसमें उसको जो है ट्रेजरी बेंच कहा जाता है, ये मैंने पहले बताया हुआ है। तो अगर उसमें ट्रस्ट में था तो मैं उसको भी चेंज कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। ये मैं पहले एक दफा करंट अफेयर्स में ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ट्रेजरी बेंच जोन से है, जो सिटिंग आपकी गवर्नमेंट होती है, जैसे इस टाइम पर पीडीएम की हुकूमत है, ठीक है, तो वो क्या है, ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर बैठते हैं। और जो बाकी ओपोजिशन है उसको ओपोजिशन बेंचेस कहा जाता है। डेविस कप इज द फेमस टूर्नामेंट ऑफ, तो ये आपके टेनिस का फेमस जो सा है वो टूर्नामेंट होता है, डी ऑप्शन टेनिस का। लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, लुकाशेंके, ठीक है, अलेक्जेंडर लुकाशेंके साहब जो से हैं वो यूरोप के लास्ट डिक्टेटर हैं, ठीक है। तो उनका ताल्लुक कहाँ से है जी, बेलारूस, बेलारूस जो सा है, सी ऑप्शन, बेलारूस जो सा है वहां से उनका क्या है, ताल्लुक है। तो ये इसके हवाले से सवाल दो पूछे जाते हैं, दोनों आप लोगों ने देख लेने हैं। हु वाज अ चेयरमैन ऑफ रहमतुल्लिल आलमीन, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी जो थी इमरान खान साहब के दौर के अंदर बनी थी। तो मार्च के अंदर जो है उनके चेंज हुए थे, तो डॉक्टर अनीस अहमद साहब, बी ऑप्शन, डॉक्टर अनीस अहमद जो हैं वो क्या है, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क्या है वो चेयरमैन बने थे। फैल्कन टैलन जो सी हैं ये क्या है, एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज थी, पाकिस्तान एयरफोर्स और अमेरिका की एयरफोर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये उसके अंदर एफपीएससी में भी पूछा गया था। तो यूएसए और पाकिस्तान की एयर फोर्सेस के दरमियान जो सी हैं ये क्या है, ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई थी, तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। एनसीओसी, एनसीओसी क्या है, नेशनल, नेशनल, सी से क्या है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन कंट्रोल, या क्या है इसका, एनसीओसी, कौन बताएगा इसका पूरा?
एनसीओसी स्टैंड्स फॉर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन। नहीं नहीं नहीं, वो तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ये है नेशनल कमांड एंड ऑपरेटिंग सेंटर। ठीक है, ये एनसीओसी जो सी है ये अप्रैल 2020 के अंदर बनाई गई थी, और इसको 31 मार्च 2022 को ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया था। बिल्कुल, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। ठीक है, एनसीओसी जो सा है इसको क्या कहते हैं, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। ये कोविड कोरोना से फाइट करने के लिए बनाया गया था। ये 2020 के अंदर अप्रैल के अंदर इसको बनाया गया था। असद उमर इसके हेड थे, और इसको ऑफिशियली जब कोरोना खत्म हुआ, कम हुआ, तो 31 मार्च 2022 को इसको क्या कर दिया गया था, क्लोज कर दिया गया था। वीमेन डे, बड़ा ये आप लोगों को पता ही होगा, 8 मार्च को जो सा है वो हमारा वीमेन डे जो सा है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा जी, VONC, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अभी बताया आर्टिकल 95 जो सा है उसके तहत आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो सा है, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी आर्टिकल 95 के तहत लिया जाता है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी इसी के तहत जो सा है वो फाइल किया जाता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, टेबल्ड, यहाँ क्या लिखा हुआ, टेबल्ड, याद रख लेना, मेरे ख्याल में वो MCQs ऊपर नीचे हैं। एक सवाल पूछा जाएगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो सा है वो पेश कब किया गया था, उसकी करारदाद जो सी है वो सबमिट कब की गई थी नेशनल असेंबली के अंदर, वो होगा आपका 8 मार्च। लेकिन टेबल का क्या मतलब है, उसके बाद जो सा है उसको पार्लियामेंट के अंदर जो सा है वो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में जो अपोजिशन लीडर होता है शहबाज शरीफ थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया था, इसको पढ़ के सुनाया था। तो उसको होता है, उसको कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को टेबल किया गया। तो इसको टेबल किया गया था 8 मार्च को, लेकिन इसकी रिक्वेजिशन या इसकी जो जमा करवाई गई थी नेशनल असेंबली, वो 8 मार्च को करवाई गई थी। ये दोनों आपने याद रखने हैं। अच्छा जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो साहिबा जो थी, उन्होंने 1989 के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस किया था। टोटल 3 प्राइम मिनिस्टर हैं, बेनजीर भुट्टो साहिबा, शौकत अजीज साहब, उन्होंने मेरे ख्याल में 2006 के अंदर किया था, और एक प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब, जिन तीनों के खिलाफ जो सा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी, और उनमें से सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो सा उनके खिलाफ क्या, उनके खिलाफ कामयाब हुई थी। अच्छा जी, प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी, तो यहाँ क्या पूछा हुआ है, प्रेसिडेंट, नीचे है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तो है जी विक्टर ऑर्बन। प्राइम मिनिस्टर कौन है जी, विक्टर ऑर्बन। तो प्रेसिडेंट कौन है, कैटलीन नोवेक। ये फीमेल होंगी, ये मेरे ख्याल के मुताबिक, अगर मैं सही हूं तो मुझे बता देना, कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी होंगी। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी ये फीमेल हैं, कैटलीन नोवेक साहिबा। और ये जौन सी हैं, कैटलीन नोविक साहिबा जौन सी हैं, ये आपकी क्या है, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी जौन सी हैं, ये वो हैं। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर इनके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, विक्टर ऑर्बन, इनका नाम बार बार जौन सा है वो पूछा जाता है। अच्छा जी, वेन J10C, इनको कल हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान, मैंने बताया था कि 6 का पहला बैच पाकिस्तान को चाइना की तरफ से मार्च में आया था, और अब एक सितंबर में आया है। तो जो 6 का पहला बैच आया था वो J10C का पाकिस्तान एयरफोर्स में अंदर कब आया था जी, 11 मार्च को। बी ऑप्शन, कब आया है जी, 11 मार्च, 11 मार्च, 11 मार्च 2022 को J10C जोन से है उनका तैयारों का पहला बैच पाकिस्तान के अंदर जोन सा है वो आ गया था। अच्छा जी, नवरोज क्या होता है जी, नवरोज क्या है हमारे पास, चाइनीज मिसाइल, ईरान न्यू ईयर, साउथ कोरियाज कल्चर फेस्टिवल, या नन। तो ईरान का जो नया साल, बी ऑप्शन, ईरान का जो नया साल होता है उसको, ये हमारे यहाँ अफगानिस्तान के अंदर भी, हमारे भी यहाँ सेलिब्रेट होता है। तो ईरान न्यू जो ईयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको नवरोज कहते हैं। इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एकेडमी अवार्ड कहाँ होते हैं, किस सिटी में, लेकिन अगर आपने याद रखना है तो एकेडमी अवार्ड जो से हैं लॉस एंजल्स के अंदर होते हैं। कभी कभी कुछ छोटे छोटे सवाल होते हैं, उनको खुद अगर देख लो तो कोई इतना इशू नहीं। मुझे कभी कभी हैरानगी होती है कि मतलब कि यार मैं आप लोगों का विकीपीडिया तो नहीं हूँ, या गूगल तो नहीं हूँ आप लोगों का, कि सर हु इज द, ये बता दो, थोड़ी सी चीजें सर्च कर लिया करो, अगर कहीं कंफ्यूजन आ रही हो ना फिर मुझे पूछा करो कि सर ये सवाल ना हमने यहाँ से देखा है ये ऐसे आ रहा है, वहां से देखा है वैसे आ रहा है। और कोई सिंपल सिंपल सा ऐसा सवाल है कि हु इज द फर्स्ट या लास्ट, या हु इज, इस तरह के सवाल, तो वो थोड़े से खुद ना सर्च करने की आदत डाला करो, डिफरेंट वेबसाइट्स को खंगाला करो। और उसके बाद अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आ रही हो कि सर एक वेबसाइट पे ये है, दूसरे सोर्स पे ये है, आपने ये बताया है, तो फिर मुझसे डिस्कस किया करो, ये चीज जो सी है ना जहन में रखा करो।
अच्छा जी, OIC 48th फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी जी? इस्लामाबाद के अंदर, मार्च के अंदर हुई थी ये आपकी, 21 से लेकर मेरे ख्याल में 22 23 या 24 मार्च तक ये चलती रही थी। तो ये इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर हुई थी। और इससे पहले 47th का आप लोगों को आइडिया होगा कि वो नाइजर के अंदर जो सा है, नियामे के अंदर हुई थी। ठीक है, 47th कहाँ हुई थी? नाइजर के अंदर। पूछ लो, मैं एंड पे आंसर दे दूंगा। अच्छा, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कौन है जी? अमित शाह नहीं है, होम मिनिस्टर है उनके जयशंकर साहब। जयशंकर साहब जो से हैं वो क्या है, अमेरिका के। जो वहाँ फॉरेन मिनिस्टर नहीं कहते, वहाँ कहते हैं एक्सटर्नल मिनिस्टर। ठीक है, क्या आता है? एक्सटर्नल मिनिस्टर। डिफरेंट नाम होते हैं डिफरेंट मुल्कों में। तो इंडिया का एक्सटर्नल मिनिस्टर या वजीर खारजा कौन है? जयशंकर। हु इज द हीर साहो? तो हीर साहो साहिबा जो सी है, ये आपकी फर्स्ट सिविल जज। तो हमने वो सुमन साहिबा को देख लिया था। तो ये हमारे पास फर्स्ट विमेन ट्राइबल चीफ होंगी। ट्राइबल चीफ ऑफ मेरे ख्याल में सिंध की तरफ से होंगी किसी शहर में। फर्स्ट विमेन ट्राइबल चीफ जो सी है हमारे पास, वो क्या है? वो हमारे पास क्या है? ये हीर साहो साहिबा। डेविस कप इसको देख चुके हैं, टेनिस का है ये। UNEP क्या है जी? UNEP जो सा है, अलामा इकबाल ने नहीं की थी। UNEP जो सा है, UNEP यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कब बनी थी जी ये बॉडी, बताओ? ये बताओ कब बनी थी, सही सही बताना। 1972 के अंदर बनी थी, शाबाश। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सॉरी एजुकेशन कह रहा हूँ, इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो सा है, ये 1972 के अंदर बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर जो सा, ये बल्कि नीचे सवाल आया हुआ है, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी के अंदर। इसका हेडक्वार्टर जो सा है, इसका हेडक्वार्टर जो सा है वो क्या है? इसका हेडक्वार्टर है जी हमारे पास नैरोबी, कीनिया के अंदर। ठीक हो गया। लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप, अगेन दोबारा आ गया, इसको हम देख चुके हैं, बेलारस के अंदर। नहीं, कॉप जोन सा है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो UNFCC एक चार्टर हुआ था, उसके अंडर आता है। ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जोन सा है वो डिफरेंट है। UNFCC जोन सा है वो डिफरेंट है। यूनाइटेड नेशन FCC जोन सा फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, UNFCC डिफरेंट है। और ये जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ये डिफरेंट है। अच्छा जी, सीपा ट्रेड एग्रीमेंट, ये सीपा होगा कंप्रीहेंसिव कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम एग्रीमेंट, इस तरह से कुछ होगा, देख लेना सीपा को। ठीक है, तो सीपा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, ये इंडिया और UAE के दरमियान हुआ था जी। सीपा ट्रेड एग्रीमेंट जोन सा, ये किस किस के दरमियान हुआ था? ये इंडिया और UAE के दरमियान जोन सा ये हुआ था। ठीक है, ये कम्प्रीहेंसिव इन इकोनॉमिक पी से देख लेना क्या है। प्रोग्राम तो नहीं होगा, ए से एग्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये पी वाला देख लेना, सीपा जोन सा क्या है, अगर नहीं है तो कोई मेंशन कर दे, तो वो फिर आप लोगों का सीपा भी पूरा हो जाएगा। अच्छा जी, विच कंट्रीज हेड ऑफ पार्टनरशिप? हाँ, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, ये पार्टनरशिप है, पी से। अच्छा जी, विच कंट्रीज हेड जोन सा है, हेड ऑफ स्टेट विजिटेड पाकिस्तान इन मार्च 2022? तो उज्बेकिस्तान, और शौकत साहब होंगे उज्बेकिस्तान के, उन्होंने जोन सा है वो विजिट किया था। तो सी ऑप्शन इसकी क्या है, करेक्ट। अच्छा जी, अगेन ये आ गया, अनीस अहमद साहब जोन से हैं, वो रहमतुल्लिल आलमीन के क्या थे, चेयरमैन। परमानेंट कमीशन ऑफ इंडस वाटर, परमानेंट कमीशन ऑन इंडस वाटर वाज फॉर्म्ड इन, कब बना था जी? परमानेंट कमीशन ऑफ ऑन इंडस वाटर, नन ऑफ दीज तो इसकी ऑप्शन है। बना कब था? 1959 में नहीं बना, 1968 के अंदर नहीं बना, 1972 के अंदर भी नहीं बना। तो परमानेंट कमीशन जो सा है इंडस वाटर के ऊपर, वो कब बना था जी? जल्दी बताओ। 1960 के अंदर। ठीक हो गया, तो डी ऑप्शन नन ऑफ दिस इसकी करेक्ट होगी कि 1960 के अंदर जब ट्रीटी हुई, उसके बाद एक कमीशन बना था कि जो पाकिस्तान और इंडिया के और दोनों की तरफ से एक परमानेंट जो है वो कमिश्नर उनको क्या है, तैनात किया गया था। अच्छा जी, हु इज द विनर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस एक्सीलेंस? जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो है उनको ये अवार्ड मिला था। ये उस टाइम पे जो है जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब थे, उनको क्या है, ये अवार्ड मिला था। तो सी ऑप्शन इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अगेन फाल्कन टैलेंट USA और पाकिस्तान के दरमियान ये हुई है।
अच्छा जी, पाकिस्तान रिमूव्ड ऑल कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस। पाकिस्तान ने कोविड-19 की सारी रिस्ट्रिक्शंस को कब खत्म किया? अभी था एनसीओसी को खत्म किया। एनसीओसी को पाकिस्तान ने कब खत्म किया? एनसीओसी को पाकिस्तान ने 31 मार्च को खत्म किया। लेकिन सारी जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी वो पाकिस्तान ने 16 मार्च, शाबाश, 16 मार्च 2022 को सारी जो आपकी कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी वो क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। एनसीओसी अगेन आ गया, 31 मार्च 2022 को खत्म हुआ। रौदा हेल्मी, राधा हेल्मी साहिबा जोन्स इज द फर्स्ट विमेन जज ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ लीबिया की भी नहीं है, मेक्सिको की भी नहीं है, क्यूबा की नहीं है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो कौन सा मुल्क है ये? इजिप्ट है या मोरक्को है? राधा हेल्मी साहिबा जोन सी है इज द फर्स्ट विमेन जज ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ इजिप्ट। ठीक है, ये मिस्र जोन सा है, इजिप्ट, बिल्कुल। इजिप्ट जोन सा है उसकी फर्स्ट विमेन जज बनी थी। स्टेट काउंसिल जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, वहां के उसको क्या समझ लो कि वहां उसको स्टेट काउंसिल कहा जाता है। तो ये इजिप्ट की पहली वुमेन जज जोन सी है, वो उस दौर में बनी थी। करंट प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनियन। तो ऑक्सफोर्ड आपको पता है बड़ी यूनिवर्सिटी है यूके की, बहुत पुरानी। तो ऑक्सफोर्ड यूनियन के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे वो अहमद नवाज। और ये सवाल अभी पूछा भी गया है रिसेंटली। ठीक है, तो अहमद नवाज साहब जो उनसे हैं, ये सर्वाइवर हैं आपके, जो एपीएस में अटैक हुआ था उसके अंदर ये सर्वाइव किया था और उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड पढ़ने गए थे। तो उनके जो प्रेसिडेंट जो है ऑक्सफोर्ड यूनियन के, वो क्या है? अहमद नवाज, ये इलेक्ट हुए हैं। अच्छा जी, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज डाइड ऑन। ये क्या हुआ? एक्स प्रेसिडेंट कौन? एक्स प्रेसिडेंट थे भाई? एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ममनून हुसैन, एक्स प्रेसिडेंट। ठीक हो गया। तो ममनून हुसैन साहब जो हैं उनकी पाकिस्तान के 12th प्रेसिडेंट थे। अभी सवाल पूछा गया था कि ममनून हुसैन वॉज, तो ममनून हुसैन पाकिस्तान के 12वें प्रेसिडेंट थे। आरिफ अलवी साहब अब 13वें प्रेसिडेंट हैं। तो उनकी डेथ कब हुई थी जी? उनकी डेथ हुई थी 7 मार्च। उनकी डेथ कब हुई थी? 7 मार्च। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी करेक्ट हो जाएगी कि ममनून हुसैन की डेथ कब हुई है? 7 मार्च 2022 को उनकी डेथ हुई थी। 12वें प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के और सिंध से ताल्लुक था इनका। वीमेन डे 8 मार्च, देख चुके हैं। विच आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? तो आर्टिकल 95। ठीक है, आर्टिकल 95। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबमिटेड टू नेशनल असेंबली, पहले क्या है? टेबल। ठीक है, रफीक तारड़। रफीक तारड़ की मार्च है? नहीं, यह है, उसकी भी हो सकती है। मोहम्मद रफीक तारड़, उनकी भी 7 मार्च है। ममनून हुसैन की कब है? एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी। ये रफीक तारड़ी, ये क्या है? रफीक तारड़। कोई नहीं, नींद के अंदर हो जाता है ऐसा। तो ये रफीक तारड़ ही है। ठीक है, रफीक तारड़ साहब है। ममनून हुसैन की कोई जुलाई है? हाँ बिल्कुल, हाँ ये युसरा ने बताया, ममनून हुसैन 14 जुलाई 2021 है उनकी, जुलाई है, जुलाई में आएंगे। अभी हम मार्च की करंट अफेयर्स कर रहे हैं ना, जून, मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो जुलाई के अंदर 14 जुलाई के अंदर वो आएंगे। तो ये रफीक तारड़ ही है, जजाकल्ला। नहीं, 7 मार्च रफीक तारड़ साहब की है। अच्छा जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबमिटेड टू नेशनल असेंबली 8 मार्च को जो सा है वो सबमिट किया गया था और टेबल 28 मार्च ही हम देख चुके हैं। हाउ मेनी वोट्स आर रिक्वायर्ड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? कितने वोट चाहिए होते हैं जी? 172 वोट्स। ठीक हो गया, सी ऑप्शन, 172 वोट चाहिए होते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वार टेबल्ड ऑन, तो ये हम देख चुके हैं 28 मार्च। बाकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो सा है ये हम अप्रैल के अंदर, आप लोगों के साथ लिंक शेयर हो गया ना अप्रैल के करंट अफेयर्स का। दो छोटे छोटे, एक के अंदर कैबिनेट डिस्कस की हुई है, दोनों 20-20 मिनट के लेक्चर हैं। तो उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि 3 अप्रैल को फिर जो सा है वो
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग हुई और फिर उसको आर्टिकल 5 का सहारा लेकर ख़त्म कर दिया गया और फिर 9 को दोबारा वोटिंग सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और फिर उसमें के बाद जो सा है वो खान साहब को जो सा घर जाना पड़ा। तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च की, फिर 28 मार्च की, फिर 3 अप्रैल की। और 3 अप्रैल को कौन से आर्टिकल का सहारा लेके ख़त्म की गई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और फिर 9 अप्रैल की, उस दिन वोटिंग हुई थी फाइनल। तो ये 4 डेट्स अप्रैल और मार्च की आपने याद रखनी है, ये 2-3 साल आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास मार्च के करंट अफेयर्स हो गए। तो बाकी आप लोगों का अब अप्रैल के जो से हैं अगले, कल सोमवार है, फिर मंगल है, और बुध वाले दिन फिर इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। वो हो बुध या जुमेरात को देख लेंगे जिस दिन हमने वो करना हुआ। वोटिंग 9 है, 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल अदालती हुक्म था, 9 अप्रैल। तो 9 अप्रैल वाले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसके ऊपर वोटिंग हुई थी। तो अप्रैल के दोनों टेस्ट दे दो, फिर उसके बाद उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया? फिर मुलाकात होती है फिर।